Coke has relaunched Rim Jimly. Pepsi has come up with the Jeera version called Nimbu's Jeera. Similar looking drinks for as Coke and Pepsi, but now they're copying us. Ladies and gentlemen, this drink costs 10 rupees. And आज इसकी वैल्यूएशन 2800 करोड़ है. It's not from Coke, not from Pepsi, not from Campa. It's built by 3 cousins from a small town in Punjab. And yet, it's beating giants like Coke and Pepsi, not in one city, not in one state, but across 18 states with 5 lakh retail networks and 50 lakh bottles every single day. क्वेश्चन ये नहीं है कि लाहौरी जीरा ने 2800 करोड़ का ब्रांड कैसे बनाया. द रियल क्वेश्चन इज लाहौरी जीरा ने इतने टफ एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट में विदाउट कॉर्पोरेट बैकिंग, विदाउट सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट सर्वाइव कैसे किया. आखिर लाहौरी जीरा ने ऐसी क्या स्ट्रेटजी यूज करी कि जिस बेवरेज मार्केट में बिस्लेरी एंड पार्ले जैसे जायंट्स फेल हो गए, वहीं लाहौरी जीरा ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 540 करोड़ का रेवेन्यू विद पैट जनरेट किया. What are the key lessons that we can learn from Lahori Jeera? And trust me, it will change how you think about building a business in India forever. तो स्वागत है आप सभी का द स्टार्टअप फाइल सीरीज के 7th एपिसोड में, जहां आज हम करेंगे लाहौरी जीरा की बात लर्न इंडिया के साथ. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि इस चैनल के थ्रू हम इंडियन यूथ और स्टूडेंट्स को बिजनेस नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं. तो अगर आप भी बिजनेसेस और स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. आपके लिए तो यह फ्री है, बट हमारे एम्बिशंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रेंड्स, अगर इंडिया की बेवरेज इंडस्ट्री को कब्रिस्तान कहें तो इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट्स ने ट्राई किए, फेल हुए. बड़े एमएनसीज ने ट्राई किया, फेल हुए. इंडियन जायंट्स लाइक बिस्लेरी एंड पार्ले ने ट्राई किया, लिटरली वो भी फेल हुए बिकॉज ऑफ 2 प्लेयर्स, कोक एंड पेप्सी. क्योंकि कोक के पास है 2 मिलियन प्लस रिटेलर्स का एक मेजर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एंड पेप्सी के पास है वरुण बेवरेजेस जैसे डोमिनेंट प्लेयर जो कि ऑलरेडी 4 मिलियन प्लस आउटलेट्स और 1 मिलियन प्लस वीसी कूलर्स ऑपरेट करते हैं. और इनकी पॉलिसीज ऐसी होती है कि आप इनके फ्रिज में अदर कंपनी के प्रोडक्ट्स को नहीं रख सकते हो. और यही एक मेन रीजन था कई ब्रांड्स के फेल होने का. जब 2017 में इन 3 भाइयों ने मिलकर एग्जैक्ट सेम इंडस्ट्री में एंटर करने का फैसला लिया, तो सब ने सोचा एक और फेलियर. बट इन्होंने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखी थी जो बाकी लोग नोटिस नहीं कर पाए, एंड दैट इज इंडियाज एथनिक सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट. मीट सौरव मुंजाल, द ब्रेन बिहाइंड लाहौरी जीरा टेस्ट. फर्स्ट टाइम इन्होंने किचन में नींबू, नमक और जीरा से ये ड्रिंक बनाया, एंड देन मार्केट रिसर्च के थ्रू ये पता लगाया कि आज भी इंडिया में एथनिक ड्रिंक्स की कमी है, बट उसका कंज्यूमर बेस काफी बड़ा है. देन इसके बाद इन्होंने एंटर किया इंडियाज हाईली कॉम्पिटिटिव एंड डुओपली सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में. बट इसका एग्जीक्यूशन इतना आसान भी नहीं था. इसके लिए इन्होंने इन 3 रूल्स को फॉलो किया, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ बेवरेज इंडस्ट्री. रूल नंबर 1, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. अगर आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्लेयर्स से बेटर नहीं है तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मार्केटिंग के थ्रू इनिशियल कस्टमर्स को तो अट्रैक्ट कर सकते हो, बट रिपीट कस्टमर सिर्फ टेस्ट एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी से ही आएंगे. सो लाहौरी जीरा के केस में इन्होंने ऐसा टेस्ट इंट्रोड्यूस किया जिससे हर एक इंडियन रिलेट कर सकता था, चाहे वो विलेजेस से हो या अर्बन मेट्रो सिटीज से. रूल नंबर 2, स्मार्ट एंड स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग. फ्रेंड्स, इंडिया के अर्बन मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलोर की एवरेज इनकम पर कैपिटा 30,000 to 55,000 है, बट रूरल विलेजेस की एवरेज इनकम 10,000 to 15,000 ही है. मतलब जहां अर्बन सिटीज में एक एवरेज इंडियन 30 रुपीज खर्च करता है, वहीं विलेजेस में मात्र 10 रुपए खर्च हो पाएंगे. और इसीलिए लाहौरी जीरा ने 10 रुपीज की प्राइस पॉइंट सेट करी. एंड यू विल बी शॉक्ड इफ यू सी द नंबर्स. लाहौरी जीरा ने फाइनेंशियल ईयर 21 में 80 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 22 में 230 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में 312 करोड़,
फाइनेंशियल ईयर 25 में तो 540 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और फाइनेंशियल ईयर 26 में 1000 करोड़ का प्रोजेक्शन है। बट फ्रेंड्स, आपको यह नहीं पता होगा कि 2021 में बेल्जियम की एक इन्वेस्टमेंट फर्म ने लाहौरी जीरा में $15 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। इवन 2025 में मोतीलाल ओसवाल ने लाहौरी जीरा में 200 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज, इस इन्वेस्टमेंट के बाद लाहौरी जीरा की वैल्यूएशन 2800 करोड़ हो चुकी है। बट इन ग्लैमरस एंड हैवी नंबर्स के साथ आती है रियल प्रॉब्लम्स, एंड दे आर कोक, पेप्सी एंड कैंपा। 2017 में जब लाहौरी जीरा लॉन्च हुआ तो उसके एक साल बाद ही कोका कोला ने रिमझिम जीरा को रीलॉन्च कर दिया। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, रिमझिम जीरा को कोका कोला ने पार्ले एग्रो से अक्वायर किया था एंड बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया। बट आज जब लाहौरी जीरा ने इस एथनिक ड्रिंक्स की मार्केट को रिक्रिएट किया है तो सारे ब्रांड्स अपने जीरा ड्रिंक्स के साथ आगे आ रहे हैं। कोका कोला रिमझिम जीरा के साथ, कैंपा कोला कैंपा जीरा के साथ एंड पेप्सी निम्बूज मसाला सोडा के साथ। So the question is how लाहौरी जीरा फाउंडर्स see their competitors। इस पर लाहौरी जीरा के फाउंडर्स का कहना है कि अदर ड्रिंक ब्रांड्स लाइक कोक एंड पेप्सी के जीरा ड्रिंक्स की कंपैरिजन हमेशा मार्केट के फर्स्ट मूवर यानी कि लाहौरी जीरा से होगी और इससे लाहौरी जीरा की ही ब्रांड पोजीशनिंग बिल्ड होगी। एंड आई एम चैलेंजिंग यू गाइस, राइट डाउन इट that Lahori Jeera can lead the future of India's ethnic drink market। क्योंकि लाहौरी जीरा के पास है 3 ऐसे एडवांटेज जो अदर्स के पास अभी नहीं है, एंड दैट इज एडवांटेज ऑफ टेस्ट, एडवांटेज ऑफ वैरायटी एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन। That's from my thoughts and my expertise। Please show your response on video, and इस वीडियो से आपने कुछ भी वैल्यूएबल सीखा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक या किस ब्रांड पे चाहिए कमेंट में जरूर बताना।